ऑलराइट फ्रेंड्स, तो आई होप आपको डेटा साइंस की सीरीज़ में काफ़ी कुछ समझ में आ गया होगा और कैसे कैसे चीज़ें काम करती हैं। इस वीडियो में हम लोग लॉक फंक्शन के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहली बात तो मैं कंट्रीज़ अगर लूँ आप लोगों के लिए, कंट्रीज़ तो यही कंट्रीज़, ठीक है। अब इसमें मैं कंट्री के हिसाब से, यानी कि ये क्या है, मेरा इंडेक्स है। हर डेटा फ्रेम में एक इंडेक्स होता है, तो इंडेक्स के हिसाब से मैं चीज़ों को निकालना चाहूँ तो आई कैन यूज़ लॉक। लॉक मीन्स लोकेशन। तो मैं बोल सकता हूँ कि लॉक डाल दो और इसमें हमको एक लिस्ट देनी पड़ती है कि कौन से इंडेक्स को आपको निकालना है। तो मैं बोल सकता हूँ कि यमन जो है, यमन, इसको निकालो, इसको पूरे को डेटा को निकालो, इस पूरे डेटा को निकालो। तो लॉक से आप इस चीज़ को निकाल सकते हो, ठीक है। तो देखो, लॉक से आप निकाल सकते हो। बट मान लो इसमें आपने वन डायमेंशन ऐसे दे दिया, कुछ इस हिसाब से दे दिया, तो वो थोड़ा सा बेकार से फॉर्मेट में आपको दिखाएगा। तो यू ट्राई टू डू इट यूजिंग दिस थिंग, ठीक है। एक सिंटेक्स के तौर पे आप इस चीज़ को रख सकते हैं। और ये मैंने थोड़ा सा गलत लिख दिया इसको, ठीक है। तो लॉक हो गया हमारा, लॉक फंक्शन हो गया, बहुत ही सिंपल है ये। इसमें आप चाहें तो मल्टीपल आर्ग्यूमेंट्स भी यू कैन गिव। तो जैसे कि मैंने ये रखा है, यमन रखा है मैंने, यमन के साथ साथ इसी के अंदर मैं देना चाहूँ तो कनाडा दे दूँ, CANADA है, कनाडा। और मैक्सिको, मैक्सिको कंट्री है ही, मैक्सिको। और इंडिया भी होगा इसमें कहीं ना कहीं, है ना। मैं मान के चल रहा हूँ इंडिया हो गई, मैंने देखा नहीं डेटा। अब रन करते हैं तो आप देख सकते हैं, ठीक है। यमन ये है, कनाडा ये है, मैक्सिको ये है, इंडिया ये है। तो यहाँ पे हमको वो कंट्री मिल गई इंडेक्स के हिसाब से, ठीक है। दीज आर इंडेक्स, ये बात आपको याद रखनी है, इंडेक्स के हिसाब से है। अब इंडेक्स इसमें नेम्ड आर्ग्यूमेंट भी हो सकता है, ना कि 0 1 2 3 हो सकता है, ठीक है। तो जैसे कि टाइटैनिक का डेटा अगर लें, तो टाइटैनिक का डेटा अगर लें तो ये टाइटैनिक का डेटा, और टाइटैनिक के डेटा में लॉक कर दूँ, मैं लॉग नहीं लॉक कर दूँ, और लॉक में मैं 0 डाल दूँ तो 0th पर्सन मेरे पास आ जाएगा बहुत ही आसानी से, ठीक है। तो ये था मेरा टाइटैनिक। तो मान लो टाइटैनिक का डेटा ये रहा मेरे पास बिना किसी दिक्कत के। मैं इसमें क्या कर सकता हूँ, मैं बोल सकता हूँ कि टाइटैनिक भाई लॉक। अब मैं रेंज लगा सकता हूँ, मैं बोल सकता हूँ 5th इंडेक्स से 10th इंडेक्स दे दो मेरे को। तो 5th इंडेक्स से 10th इंडेक्स दे देगा, 10 इंक्लूडेड है इसमें। तो 5th इंडेक्स से 10th इंडेक्स मेरे को यहाँ पे आराम से मिल चुका है, ठीक है। और इसमें आप चाहो तो जैसे कि अपने रेंज में पढ़ाई था, आप ऐसे भी बोल सकते हो इसको कि टाइटैनिक डॉट लॉग, लॉग नहीं लॉक। और आप इसमें बोल सकते हो 5, 10 से दे दो, और 2 स्टेप से यू मूव। तो 2 स्टेप से, तो 5 के बाद सीधा 7, 7 के बाद सीधा 9, ठीक है। तो ये भी हमारा कभी कभार क्या होता है कि काम आ जाता है। तो इस चीज़ को भी आपको क्या रखना है, याद में रखना है, इसको भूलना नहीं है। अब मैं एक काम करता हूँ, मैं चलता हूँ यहाँ पे कंट्रीज़ में, अरे कंट्रीज़ डेटा में चलता हूँ, मैं आपको फिर कुछ दिखाता हूँ। कंट्रीज़ में जैसे मैं गया तो कंट्री हमारी क्या हो रखी है, सॉर्ट हो रखी है, मैंने कर ही रखा था ऊपर। सॉर्ट करने का सिंपल तरीका मैंने आपको बताया था, सॉर्ट अंडरस्कोर इंडेक्स से आप चीज़ों को कर सकते हो, है ना। और उसके साथ साथ सेट, आप सेट कैसे कर सकते हो वो भी मैंने आपको बताया था, सेट इंडेक्स से। मैं चाहता हूँ कि कंट्री में मैं लॉक दूँ, और मैं बोलूँ, मैं क्या बोलूँ, मैं बोलूँ डेनमार्क से, डेनमार्क से आप कहाँ तक जाएं, तो आप फ्रांस तक जाएं, और इसको करके देखते हैं कि क्या होता है। तो डेनमार्क से फ्रांस तक की कंट्री है ही नहीं यहाँ पे, है ही नहीं, क्योंकि ऊपर से नीचे चलता है, ना कि नीचे से ऊपर। तो अगर मैं आपको दिखाऊं फिर से, यहाँ से कंट्री है, कंट्री डेनमार्क से नीचे से ऊपर थोड़ी आएगी, डी से ही। तो मैं जाम्बिया से, ये जाम्बिया कंट्री से मैं कहाँ चलूँ, अर्जेंटीना तक चल सकता हूँ, या जिम्बाब्वे से वेनेजुएला चलता हूँ। जिम्बाब्वे अफ्रीका में पड़ता है, आपको पता हो तो लॉक, जिम्बाब्वे से चलो भाई, कहाँ तक चलना है आपको ये भी बता दो उसको पहले। हमको चलना है बेसिकली वेनेजुएला तक, जो कि वेनेजुएला कहाँ पड़ता है, अरे वेनेजुएला पड़ता है हमारा साउथ अमेरिका में, वेनेजुएला पड़ता है साउथ अमेरिका में, और इसकी कैपिटल होती है काराकस। तो ये देखो, यहाँ से यहाँ तक आपकी चीज़ें आ चुकी हैं। तो जिम्बाब्वे से हमने वेनेजुएला तक फेच कर लिया। तो ऐसा रेंज हम आराम से डाल सकते हैं। तो आई होप आपको समझ में आ गया कि हम कैसे कैसे लॉक फंक्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं, एक पर्टिकुलर इंडेक्स को निकालने का ही बात है। अब इसमें एक फंक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है जिसको बोलते हैं आई लॉक। तो मैं आपको दिखाता हूँ, कंट्रीज़ का डेटा मैं फिर से दिखाता हूँ आप लोगों को। तो कंट्रीज़ जो कि मेरी ये रही, मेरा मन नहीं है, ठीक है, मेरे को पता ही नहीं है कि कौन सा आर्ग्यूमेंट कहाँ पर है, कुछ पता ही नहीं है मुझे। मेरे को पता है कि पहला बंदा, दूसरा बंदा, तीसरा बंदा, मतलब मेरे को नाम नहीं पता कंट्री का, बट मैं बोल सकता हूँ 0th इंडेक्स पे कोई कंट्री है, तो उसके लिए मैं बोल सकता हूँ इंडेक्स लॉक।
इंडेक्स लॉक में मैं फिर से सेम आर्गूमेंट दूंगा 0, तो 0th कंट्री जो होगी मेरी वो जिम्बाब्वे आराम से आ जाएगी, ठीक है। अब इसमें भी सेम काम होता है, बिल्कुल आपको घबराने की कोई ज़रूरत है नहीं यहाँ पे। तो मान लो कि यही वाला फंक्शन मैं कॉपी करता हूँ यहाँ से आई लॉक वाला, और यहाँ पे पेस्ट करके मैं बोलता हूँ कि 10th आपने ले लिया था, आप 10th लो, 20 लो, 30 लो, बताओ मुझे। तो 10th वाली कंट्री, 0th कंट्री, 10th कंट्री, 20th कंट्री, 30 कंट्री मेरे को आराम से वो बता रहा है, ठीक है। स्विट्ज़रलैंड बता रहा है, यूक्रेन बता रहा है, ठीक है। बाय द वे यूक्रेन वो कंट्री जो यूएसएसआर से जब सेपरेट हुई थी, जब यूएसएसआर टूटा था, तो यूक्रेन भी एक कंट्री थी जो टूटी थी, ठीक है। चलते हैं अब आगे। तो इसमें भी आप रेंज वगैरह भी आप डाल सकते हो, तो जैसे कि मैं बोलूँ कंट्रीज डॉट आई लॉक, और इसमें आप रेंज डाल सकते हो। मैं बोल सकता हूँ 50वें इंडेक्स से 60वें इंडेक्स तक जाओ, तो 50वें इंडेक्स से 60वें इंडेक्स पे जो भी होगी कंट्री वो आपको यहाँ पे आराम से मिल जाएगी, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं हमको। मान लो मैं एग्जांपल और दूँ, हाउसेस का डेटा हमारे पास था ही, तो ये रहा हाउसेस का डेटा। इसमें मैं क्या कर सकता हूँ, मैं ये सोच रहा हूँ, इसमें मैं काम करता हूँ आई लॉक लगाता हूँ, मैं बोलता हूँ आई लॉक। अच्छा लॉक, इसमें लॉक भी लगा सकते हैं क्योंकि इंडेक्स भी वही है और माजरा भी वही है, मतलब इंडेक्स भी वही और लॉक भी वही। तो मैं बोलता हूँ कि 100 से 200 पे इंडेक्स पे जो भी है आप निकाल दो, तो 100 से 200 देखो दोनों इंक्लूडेड हैं, ठीक है। और इसमें भी आप ना कुछ चीज़ों को स्पेसिफाई कर सकते हो। 100 से 200 में आप सिर्फ मुझे प्राइस दो, ठीक है, प्राइस दो, और बताओ कि बेड और रूम्स उसमें कितने थे। 100 से 200 का डेटा आ रहा है, बिल्कुल ठीक है, बट उसके सिर्फ प्राइस और बेडरूम ही मेरे को चाहिए। एंटर मारोगे तो आपको 100 से 200 तक के प्राइस मिल जाएंगे, और उस हिसाब से आपको सारा क्या मिल जाएगा, आपको वहाँ पे प्राइस बेडरूम मिल जाएगा। जैसे कि मैं टाइटैनिक के साथ भी इस डेटा को करूँ, तो टाइटैनिक का डेटा मेरे पास था ही, ये रहा बहुत बढ़िया। तो टाइटैनिक का मैं बोल सकता हूँ लॉक, और कौन से इंडेक्स से कौन से इंडेक्स, मान लो 50 से 60 तक चलो, और 2-2 के गैप में चलो, मतलब जंपिंग वैल्यूज़। और इसमें हम क्या क्या लेंगे, इसमें हम नेम ले लेते हैं, और है क्या क्या पे नेम है, एज है, तो नेम है, एज ले लेता हूँ, और उसके साथ मैं क्या ले लूँ, मैं केबिन भी ले सकता हूँ आज तो मैं सेक्स ले लेता हूँ, तो सेक्स इसको करता हूँ। तो आप देख सकते हो यहाँ पे नेम, ये 50 से 60 के बीच में 2-2 के गैप से आपको डेटा जो है वो मिल रहा है। तो ये बहुत ही काम का फंक्शन है, जो बहुत बहुत ही ज़्यादा काम आता है हमारे। तो मान लो हाउसेस का डेटा, मैं फिर से आपको एक एग्जांपल दूँ। हाउसेस का डेटा ये रहा, इसमें भी हाउसेस में हम बोल सकते हैं कि बेड रूम्स का डेटा ये रहा मेरे पास, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें आप क्या करो, वैल्यू अंडरस्कोर काउंट्स, सबकी फ्रीक्वेंसी बता दो, तो फ्रीक्वेंसी बता दी। अब इसमें भी आई लॉक 0, मतलब इसमें भी 0 पे कौन है, 0th इंडेक्स पे कौन है, ठीक है। तो 0th इंडेक्स पे कौन होगा, वो पहला बंदा जो आपको दिख ही रहा था। तो इस सीरीज से भी क्या करता है, फेच करने का काम हमारा आई लॉक फंक्शन करता है। तो आई होप आपको इस वीडियो में कुछ कुछ क्लियर होगा आई लॉक के बारे में। काफ़ी कुछ जो है हम देख चुके हैं, सॉर्टिंग, सेटिंग, इंडेक्स, लॉक, आई लॉक, रेंज, और सीरीज़ में भी हम काफ़ी कुछ देख चुके हैं। इस वीडियो के लिए हम रखते हैं इतना ही। जब हम प्रोजेक्ट बनाएंगे तो और चीज़ें आपको क्या आएंगी, अच्छे से समझ में आएंगी। तो इस वीडियो के लिए इतना ही, हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।